वो बिल्कुल ही किसी एशियन टाइम का लगता है, यानी कि 72 से 73 युग का बंदा वो लगता नहीं उसकी क्लोथिंग से लेके। और इसके पीछे कोई बैठा हुआ है, यानी कि जो प्रॉब्लम मुझे पृथ्वीराज सुकुमारन की तरह कर दिखता है। तो आज है और उनके शासनकाल 350 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व तक चला। और इसी टाइमलाइन पर वाराणसी का प्रसिद्ध शिव मंदिर यानी शिव जी का जो लॉर्ड शिवा का मंदिर वो सब बनाए गए। और मूवी का जो लीड एक्टर है वो भी वाराणसी का होने वाला है और यहीं से उसकी जर्नी की शुरुआत होगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कुछ साधुओं को अग्नि खवन करते हुए दिखाया जाता है, जो कि ये बताता है कि इस टाइमलाइन पर भी वाराणसी पर खतरा मंडरा रहा है और यहाँ के लोग वहाँ गॉड से प्रे कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में एस्टेरॉयड को अर्थ की ओर आते हुए दिखाया जाता है, जिसका टाइमलाइन 2027 में रखा गया है। जो कि एस्टेरॉयड दिखाया गया है उसका नाम एस्टेरॉयड असंभावी है, जिसका अगर नेम को डिकोड करें तो इसका मतलब खतरा होता है। अब ये एस्टेरॉयड अर्थ पर कहाँ गिरता है ये तो हमें नहीं दिखाया गया है। फिर आगे की सीन में हमें एंटार्क्टिका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोज आइस शाफ्ट को दिखाया जाता है, जो कि एंटार्क्टिका का सबसे बड़ा आइस शिफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा वो मेल्ट हो चुका है। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम में भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह आइस शिफ्ट मेल्ट हो रहा है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कुछ लोग इस शिफ्ट पर चढ़ रहे हैं और चढ़ते हुए नीचे गिरते हुए भी दिखाई दिया जाता है। मे भी ये प्रोबेबली कुंभा का आदमी है और यहाँ पर कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो ये इसका नाश हुए तो ही अच्छा होगा, बिकॉज इसके हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ के बर्फ में बहुत ही बड़ा यानी बहुत पुराना आइस जेंट यानी शिप छुपा हुआ हो। जो उसमें शिप दिखाएगा बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम का दिखाया गया और इसमें कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, बिकॉज यहाँ पर हमें इसके आसपास डेड बॉडी को दिखाया जाता है जो कि कुंभा के आदमी का है और कोई अनसोल्ड पावर इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से मूवी के विलन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पर हमें ग्रीन कलर में चमकता हुआ कुछ लाइट बीम भी दिखाया जाता है जो कि शिप से आ रहे हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। फिर सीन आता है अफ्रीका के जंगलों का, जो कि हमें इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, जहां पर हमें माउंट किलिमंजारो को दिखाया जाता है और मूवी के ग्लिम्स में जो अफ्रीका की खूबसूरती दिखाई वो भाई देखने लायक है। जिससे आगे सीन में हमें एक मंकी को अपनी जान बचाते हुए दिखाया जाता है, जो जंगल के रूल को बताता है कि जंगल में वही आदमी सर्वाइव करता है या वही लोग सर्वाइव करते हैं जो पावरफुल होता है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मंकी को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है जो रोप की मदद से। मे बी ये प्रोबेबली महेश बाबू का करैक्टर है। अगर आप ध्यान से देखें तो साइड में महेश बाबू करैक्टर जो कि नाव और लाइटन लिए खड़ा है और रोप से बंदर को बता रहा है। और उसी के साथ साथ हम उसके बराबर में प्रियंका चोपड़ा के करैक्टर को भी खड़े हुए देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हुप्पर को मुँह से होते हुए डायरेक्ट एक केव को दिखाया जाता है, जो कि अर्गावती केव होता है, जो कि वनांचल में होता है। अब इसकी केव की हिस्ट्री की बात करूँ तो ये केव छत्तीसगढ़ में है और यहाँ केव छत्तीसगढ़ के स्थानीय आदिवासी स्पेशली गोंडा समाज के संस्कृति और पवित्र स्थानों को दर्शाता है। जो कि गॉडेस दिखाई गई है वो काली माँ है, जिसको अंगारी माता भी कहा जाता है और यहाँ के लोग यह संतान प्राप्ति के लिए इस मूर्ति को पूजा किया जाता है। अब ध्यान से देखें तो इसमें काली माता का जो मूर्ति दिखाया गया वो बहुत ही ज्यादा रुद्र रूप में दिखाया जाता है, जहाँ मूर्ति के एक हाथ में सर है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल में लगा हुआ एक लाल साड़ी में एक लेडी दिखाई जाती है, जो कि प्रोबेबली प्रियंका चोपड़ा का करैक्टर है। अगर इसके अगर ध्यान से देखें तो आपको एक तरफ महेश बाबू का करैक्टर यानी चट्टान पर चढ़े हुए दिखाया जाता है और दूसरी तरफ कुंभा का करैक्टर जो कि एक साइड है जो किसी को आदेश दे रहा है कि कुछ प्रोटेक्ट करना या कुछ बचाना है। और इसी बीच में अगर इसके बीच में हमें एक साधु दिखाया जाता है जो कि हवन कर रहा है और उसकी भाई जो हवन के लपटे वो भी ग्रीन कलर के निकलने वाली है और उसके चारों तरफ ही कंकाली का मनकामना घाट को दिखाया जाता है, जहां पर अगर यहाँ पर ब्लू लाइट का बीम समुद्र पर पड़ रहा है। अगर इस घाट की हिस्ट्री की बात करें तो मणिकर्मा घाट पर 24 घंटे डेड बॉडी जलाए जाते हैं, जिससे उन्हें लोगों को मुक्ति मिल सके। और मिथ में हिंदू माइथोलॉजी में स्टोरी है कि लॉर्ड शिवा का कुंडल भी यहीं पर गिरा था, जिससे इसका नाम मणिकर्मा घाट पड़ा। मे बी इस सीन में जो लाइट बीम वाला सीन है ये कुंडल वाला सीन हो सकता है, बिकॉज शिवाजी को नीलकंठ भी महाराज कहा जाता है और जो बीम का कलर है वो भी ब्लू कलर का दिखाया गया है, नीले कलर का। आपको क्या लगता है बिलो इन द कमेंट। फिर एंट्री होते महेश बाबू के एज ए ध्रुवा, जो कि हाथ में त्रिशूल और नंदी की सवारी करते हुए दिखाया गया है। यहाँ नंदी लॉर्ड शिवा की सवारी है और धनु ध्रुवा इस पर बैठा हुआ है। तो मे भी मूवी में हमें महेश बाबू एज ए लॉर्ड शिवा को पोर्ट्रेट करते हुए देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो भाई एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर होगा। और भाई इस सीन को देख कर लगता है कि ये भाई किसी से जाकर लड़ने वाला है, यानी अपनी जर्नी को तैयार कर चुके हैं। और भाई इस मूवी में मैं बताने वाला हूँ कि आपको डीमंस और गॉड्स के बीच यानी ह्यूमन डूमन गॉड के बीच फाइट देखने को जरूर मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि इस मूवी में कैसे हमें टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो भाई मैंने इस टीजर में बहुत कुछ नोटिस किया, जैसे कि भाई वो ग्रीन लाइट का यानी कि भाई किसी भी चीज का ग्रीन लाइट
दिखाया जाता है। और स्पेशली हमने देखा है कि ग्रीन लाइट का जो दिखाया जाता है वो ज़्यादातर किसी स्पेसशिप या किसी पोर्टल खोलने की वजह से ग्रीन लाइट बनता है। जैसे कि हमने शिप वाले सीन में देखा, वहाँ पे ग्रीन लाइट को दिखाया गया। और जैसे केव वाला सीन जहाँ पे यक चल रहा है, उसका भी यक का कलर भी ग्रीन कलर में दिखाया गया है। और उससे बेहतरीन जो मुझे बिल्कुल ही ज़्यादा 100% श्योर करता है, जो कि मैं इन्हेंस करके मैंने इस फोटो को देखा था। अगर आपको याद हो कि जहाँ पे एक सीन में लॉर्ड हनुमान के ऊपर अगर उसको जूम करके देखा है तो उनकी टहल पर एक रथ लेके चला रहा है। अब रथ को अगर ऐसे ध्यान से देखे तो उस बंदे का जो रथ चला रहा है वो शोल्डर यानी कि स्लीव अपने शर्ट या टी शर्ट का स्लीव ऊपर किया हुआ है और उसके पीछे रथ में कोई बैठा है। भाई उस फोटो को तो ऐसे देखनी हो, पर मैं उसे AI की मदद से इनहेंस किया और भाई इनहेंस करने पर जो मैंने देखा भाई रिजल्ट एकदम बेहतरीन निकल के आता है। जो रथ चला रहा है वो बिल्कुल ही किसी एशियन टाइम का लगता है, यानी कि 72 से 73 युग का बंदा वो लगता है नहीं, उसकी क्लोथिंग से लेके। और इसके पीछे कोई बैठा हुआ है, यानी कि जो प्रॉब्लम मुझे पृथ्वीराज सुकुमारन की तरह कर दिखता है, जो कि उस रथ पे चल रहा है और ना उनके हाथ में कोई धनुष है ना कमान है। अब मेरा सवाल ये बैठता है कि भाई बैटल फील्ड में चलो दिखाया जाता है रथ को और जगह चलते हुए, यानी कि धरती पे दिखाया, पुनः हनुमान जी के टहल पे ही क्यों दिखाया गया? मे भी ये सिग्निफिकेंस करता है कि ये कोई टाइम पोर्टल खुला हो रहा तो डायरेक्ट वहाँ पे आया हो, जो कि मेरी थ्योरी में 100% थ्योरी नहीं हो, बस मैंने जो इनहेंस करके देखा, जो रिजल्ट आया उस बेस पे मैं बता रहा हूँ। पर भाई जैसे SS राजमौली जी इस मूवी में दिखाने वाले हैं कि भाई यहाँ पर गॉड और क्या कहते हैं जो साइंटिफिक यानी ह्यूमंस के बीच जो साइंटिफिक एलिवेशन हुआ है, जैसे कि पृथ्वीराज सुकुमारन का जो फोटो लीड किया गया तो उसमें हमें वो व्हील चेयर पर रोबोटिक आर्म के साथ दिखाया गया और उसके बैकग्राउंड में आसपास देखा तो वहाँ पर कुछ रोबोटिक यानी कि स्टार वॉर जैसे रोबोट होते हैं ना, उस टाइप का रोबोट दिखाया गया है। तो मैं भी इस मूवी में टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता है, जो कि मुझे लगता है। अब भाई अगर ऐसा होता है तो भाई ये मूवी ग्रैंड फाड़ देगी भाई मूवी हकीकत में, क्योंकि भाई ऑस्कर लेवल मूवी जो SS राजमौली हमारे बनाते हैं और इस मूवी को देखकर लग रहा है कि भाई इसमें बहुत ही कुछ देखने को मिलने वाला है। और जब तक भाई मूवी रिलीज नहीं होती इसके ऊपर बहुत से ज़्यादा रूमर्स और चर्चाएं चलने वाली है और यही चीज़ है इस मूवी को ग्रेट बनाती है। और माउथ मार्केटिंग इस मूवी की बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और आपको क्या लगता है भाई ट्रेलर देखकर, इसको सीन को देखकर आपने क्या नोटिस किया? अगर नहीं किया तो आप दोबारा देखें, और मेरे से कुछ मिस हो गया तो भाई प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें, क्योंकि भाई जो मुझे लगा मैंने उस हिसाब से बताया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आपसे इस बारे में बात करने के लिए और भाई बहुत ही अच्छा लगा। बाकी ट्रेलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।